तुम तक में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ आर्या खुद गोपाल जी के सामने जाता है और हाथ जोड़कर बोलता है कि मैंने आपसे कहा था कि जिसने भी अनु पे झूठा इल्जाम लगाया है मैं उसे सबके सामने लेकर आऊंगा और अनु को इनोसेंट साबित करूंगा। मैंने उसे पकड़ लिया है। सीधे गोपाल जी बोलते हैं कि कौन है वो, तो वहीं आर्या बोलता है कि है एक ऑफिस का एम्प्लॉय, पर मैं चाहता हूं कि अब इनोसेंट साबित हो गई है अनु, तो प्लीज उसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और आप अनु को फिर से हमारी कंपनी ज्वाइन करने दीजिए। तो वहीं अब गोपाल जी भी साफ साफ कह देते हैं और कह देते हैं कि भाई नहीं, अनु तुम्हारी कंपनी फिर से ज्वाइन नहीं करेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ मीरा को कर दिया है सबके सामने एक्सपोज आर्या ने, तो वहीं दोस्तों ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ आपको देखने को मिलता है कि भाई जो आर्या की माँ है वो कहती है कि तुमने खुद खाना बनवाया था, तो वहीं दूसरी तरफ अब आर्या कहता है कि हाँ माँ, मैंने खुद जाके मदद की थी पुष्पा जी की, क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, मगर उन्होंने कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं लिया था, इसीलिए मैं उनकी मदद करने के लिए गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अब जहां मानसी कहती है कि मैंने तो कॉन्टिनेंटल खाने के लिए बोला था, तो खाना कैसे आया इंडियन उसमें। उसी वक्त अब आर्या बोलता है कि मैंने खुद उनकी मदद करवाई थी, उन्होंने वही खाना बनाया था जो उन्हें ऑर्डर मिला था, तो अगर तुमने कॉन्टिनेंटल खाना के लिए ऑर्डर दिया था और उन्होंने इंडियन खाना बनाया तो इसमें उनकी क्या गलती, बीच में जरूर कुछ और है जिसने ये ऑर्डर बदले हैं और मेन्यू बदला है। तो वहीं दूसरी तरफ अब आर्या सोच चुका है कि भाई वो तो इस बात का पता लगा के ही रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आर्या और अनु फोन पे बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त गोपाल जी ले लेते हैं और आर्या को अपने घर बुलाते हैं अगले दिन, जहां पर आर्या पहुंच जाता है गोपाल जी के पास। तो वहीं दूसरी तरफ अब गोपाल जी आर्या को उनके हक का पैसा देते हैं और कहते हैं कि आपने कहा था ना कि आप हमारे यहाँ काम कर रहे हो, तो ये आपके पैसे, मैं किसी का हक नहीं मारता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ आर्या कहता है कि ये तो बहुत कम है। तो वहीं वो खड़े होता है और कहता है ये 500 का नोट मैं रख लेता हूँ और बाकी सब आप ही रख लो। और उस 500 के नोट पे लेता है अनु, पुष्पा जी और गोपाल जी के सिग्नेचर और कहता है कि अब ये हो गया अनमोल, अब ये 500 का नोट मैं कभी खर्च नहीं करूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब वो कहता है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया वो जीवन जीने का जो मैं पीछे छोड़ चुका था। जब निकल रहा होता है आर्या वहां से, तो उसी वक्त शाही टुकड़ा खिलाने के लिए रोक लेती है अब अनु तो आर्या को, और अपने हाथों से आर्या को खिलाती है, क्योंकि वो बोलती है कि चम्मच तो लाना भूल गई, आप चिंता मत करो, हाइजीन की टेंशन मत लो, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। तो वहीं अब जहां आर्या भरोसा दिलाता है अनु को कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तो वहीं अब अनु भी कहती है कि मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए, पता है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, इसीलिए तो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं वो उठक बैठक करती है। तो वहीं आर्या उसे स्टैचू करके चुप करा देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो अनु, जिसने भी तुम्हारे खिलाफ ये साजिश रची है और तुम्हें फंसाया, मैं उसे के सामने लाऊंगा और एक्सपोज कर दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ अनु तो वहां से चली जाती है। तभी जब आर्या वहां से जा रहा होता है तो एक बुढ़ा मिल जाता है जो आर्या को दिखाता है कि भाई वहां पे कैमरा है, जिसके बाद आर्या समझ जाता है और उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाता है, जहां पर आर्या को पता चलता है कि मीरा का ही एक आदमी गया था गोपाल जी के घर में पैसे रखने के लिए। तो वहीं अब जहां मीरा तो परेशान है बहुत ज्यादा, तो वहीं झंडे भी बात करता है और कहता है कि तुम्ही ने तो खाने की अदला बदली की थी, तुम्ही ने तो मेन्यू चेंज किया था ना। तो वहीं अब मीरा बोलती है कि कैसे बात कर रहे हो झंडे, ऐसा नहीं था। उसके बाद अब झंडे बोलता है सर आ रहे हैं और मैं तो छोटी सी बात कर रहा था, सर पूरा इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों अब देखने को मिलने वाला है कि भाई आर्या मीरा को बुलाता है और कहता है कि तुम ही ने अनु को फंसाया था, जहां पे वो आदमी आता है और मीरा के बारे में बताता है कि इन्हीं मैडम ने मुझे पैसे दिए थे। जिसके बाद अब मीरा बोलती है नहीं झूठ बोल रहा है ये। तो वहीं अब आर्या बोलता है कि काश ये झूठ होता मीरा, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब आर्या खुद जाता है गोपाल जी के पास और हाथ जोड़कर कहता है कि मैंने कहा था ना कि अनु को मैं निर्दोष साबित करके रहूंगा। और वहीं वो बोलता है कि अनु निर्दोष है, उसे किसी ने फंसाया था। जहां गोपाल जी बोलते हैं कौन, किसने फंसाया। तो वहीं अब वो बोलते हैं कि था एक कंपनी का एम्प्लॉय, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ हाथ जोड़कर, प्लीज अनु को फिर से एक बार ज्वाइन करने दीजिए ऑफिस को। तो वहीं अब गोपाल जी तो साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो ऑफिस ज्वाइन नहीं करेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या अनु को फिर से एक ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं, मैं कमेंट करके जो बताऊँ। साथ ही सबसे लेटेस्ट वीडियो के लिए मैं सब्सक्राइब करना ना भूलें।